सुप्रीम स्ट्रेंज के रिटर्न से लेकर इन्फिनिटी कैप्टन कार्टर सबके बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। वेलकम बैक टू गीक स्टेशन। मैं हूं आपका होस्ट रॉय और इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे व्हाट इफ सीजन 2 फिनाले के ईस्टर एग्स, एंडिंग, थ्योरीज एंड इन जनरल तुमसे जो चीजें मिस हुई। साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि कैसा लगा मुझे ये सीजन और थोड़ा बहुत व्हाट इफ सीजन 3 के बारे में और उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी। एज यू नो उसका फर्स्ट लुक भी रिलीज हो चुका है। अगर तुम पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम पूरी सीरीज चेक कर सकते हो जहां मैंने बाकी सभी एपिसोड्स का डिटेल्ड ब्रेक डाउन कर रखा है ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द एंडिंग एक्सप्लेन्ड ऑफ व्हाट इफ। तो पूरे सीजन में पहली बार हमें प्रॉपर मार्वल स्टूडियोज का इंट्रो मिलता है बट विद अ ट्विस्ट। इंस्टेड ऑफ हमारे यूजुअल इंट्रो के इस इंट्रो में कैरेक्टर्स रिप्लेस कर दिए गए हैं उनके व्हाट इफ काउंटर पार्ट से। लाइक कैप्टन अमेरिका की जगह कैप्टन कार्टर, आयरन मैन की जगह सकारियन आर्मर आयरन मैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कमेंट करके बताओ इफ यू नीड अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ मी जस्ट ब्रेकिंग डाउन द नॉर्मल एंड व्हाट इफ वर्जन ऑफ मार्वल स्टूडियोज इंट्रो। बैक टू द वीडियो। तो एपिसोड शुरू होता है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। पेगी और स्ट्रेंज 1602 में कैच अप कर रहे होते हैं एज दे आर द मेंबर्स ऑफ गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स और वॉचर हमें पेगी और स्ट्रेंज सुप्रीम के पास्ट के बारे में नरेट कर रहा होता है। पेगी स्ट्रेंज से मदद मांगती है अपने यूनिवर्स में वापस जाने के लिए, मगर स्ट्रेंज बदले में खुद मदद मांग लेता है और उसे अपने सैंक्टम इन्फिनिटम में ले जाता है विच इज नथिंग बट अ मल्टीवर्सल सैंक्टम सेंटोरम, जहां वो सारे यूनिवर्स किलर्स को कलेक्ट कर रहा है लाइक किड पीटर क्विल फ्रॉम 80s एवेंजर्स एपिसोड, इन्फिनिट अल्ट्रॉन लास्ट सीजन से, रॉकेट रकून, थैनोस, लोकी एक्सेट्रा। स्ट्रेंज का डिमीनर तुम्हें यहाँ थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है क्योंकि वो है तो वो पेगी से हेल्प मांगता है क्योंकि एक यूनिवर्स किलर उसके हाथ से निकल जाता है। मुझे यही थोड़ा सा फिशी लग रहा था। जब ये बंदा थैनोस और लोकी जैसे बंदों को पकड़ सकता है तो ऐसा कौन है जिसे पकड़ने के लिए उसे पेगी कार्टर की जरूरत पड़ सकती है। शी इज लेस पावरफुल देन हिम और कोई भी यूनिवर्स किलर उससे तो ज्यादा पावरफुल होगा ही, जैसा हमें एग्जांपल मिला है। पेगी फिर भी मना कर देती है ये बोल के कि वॉचर विल नॉट अप्रूव इट और उसकी मिमिक्री भी करती है, जिसके रिप्लाई में स्ट्रेंज वॉचर को एक 5th डायमेंशनल बीइंग बताता है विद अ सूदिंग वॉइस। मुझे ऐसा लगता है वॉचर का एक 5th डायमेंशनल बीइंग होना कैन बी अ डायरेक्ट रेफरेंस टू दे फ्रॉम इंटरस्टेलर कि जस्ट लाइक देम वॉचर भी किसी भी टाइम में देख सकता है बिकॉज टाइम बीइंग अ सेपरेट डायमेंशन फॉर हिम, मगर इंटरफेयर नहीं कर सकता डायरेक्टली। हेंस जैसा कि इंटरस्टेलर में उन्होंने कूपर्स को चुना था वर्ल्ड को सेव करने के लिए, वॉचर यहाँ गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स बनाता है मल्टीवर्स को बचाने के लिए। स्ट्रेंज पेगी को गिल्ट ट्रिप में डाल देता है और वो मजबूरी में आके हाँ बोल देती है। वो फिर मल्टीवर्सल रोटुंडा गेट्स की मदद से पेगी को बैडलैंड्स में भेज देती है जहाँ उसे उस यूनिवर्स किलर को पकड़ना है जो कि एक लड़की है। अगर तुमने गेस कर लिया है कि ये कौन हो सकता है तो जल्दी से जल्दी कॉमेंट कर दो। पेगी स्ट्रेंज से पूछती है कि वो क्यों नहीं पकड़ सकता उसे, जिसका वो बहुत थका हुआ सा रिप्लाई देता है। जहां पहुंच के पेगी माउंट रशमोर में रेड स्कल की शक्ल बना देख के बहुत ही कंफ्यूज होती है। वॉचर उसे बताता है कि इस यूनिवर्स में प्रोजेक्ट रीवर्थ के टाइम पे जो धमाका हुआ था उसमें पेगी और स्टीव दोनों मर जाते हैं। बिना कैप्टन अमेरिका और कैप्टन कार्टर के हाइड्रा टेसरेक्ट की पूरी ताकत इस्तेमाल करके इस दुनिया को तबाह कर देता है। पेगी और वॉचर के बीच थोड़ी सी नोकझोंक होती है कौन सही है और कौन गलत, और वॉचर उसे वार्न करके वहां से चला जाता है। फिर हमें पेगी के पीछे एक ब्लू कलर का ट्रेल दिखता है। अब तक तुम अगर गेस नहीं कर पाए तो मैं बताता हूं कि ये और कोई नहीं काहोड़ी है जिसे हमने एपिसोड 6 में देखा था, जिसके एंड में सुप्रीम स्ट्रेंज हमें इस सीजन में पहली बार दिखता है। ये सीन मुझे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के क्विकसिल्वर वाले सीन की याद दिलाता है। सो यस, काहोड़ी वाज द यूनिवर्स किलर स्ट्रेंज वाज टॉकिंग अबाउट। और स्ट्रेंज पेगी को भी डबल क्रॉस कर रहा है, आगे पता चलेगा क्यों। काहोड़ी पेगी की शील्ड ठीक बकी की तरह पकड़ती है इन विंटर सोल्जर। काहोड़ी बताती है कि वो यूनिवर्स किलर नहीं है बल्कि खुद सुप्रीम स्ट्रेंज यूनिवर्स किलर है और उसे भी वो मल्टीवर्स को बचाने के बहाने यहाँ लाया था कि तभी स्ट्रेंज वापस उन्हें समन कर लेता है और काहोड़ी पे अटैक कर देता है। काहोड़ी रिवील करती है कि वो सिर्फ यूनिवर्स किलर्स को नहीं बल्कि हीरोज को भी कलेक्ट कर रहा है और उन्हें किसी फौज में डाल रहा है ताकि वो अपने यूनिवर्स को रिजरेक्ट कर सके। स्ट्रेंज फिर उसे गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश करता है बोल के कि वो भी स्टीव के लिए यही करती, मगर वो उसे रोक देती है क्योंकि स्टीव कभी नहीं चाहेगा कि उसके लिए पेगी करोड़ों लोगों की जान ले। जहां स्ट्रेंज ये कहता है It's a small price to pay. जो कि एक डायरेक्ट रेफरेंस है स्ट्रेंज के ही डायलॉग से फ्रॉम नो वे होम। In the grand calculus of the multiverse, their sacrifice means infinitely more than their lives. स्ट्रेंज को रोकने के लिए पेगी बाकी के कंटेंट यूनिवर्स किलर्स और हीरोज को फ्री कर देती है और सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ओके, मैं कोशिश करूंगा सबको आइडेंटिफाई करने की। फर्स्ट
we have Happy Freak Hogan, second Star-Lord, Chitauri Army, completed Ultron from season 1, Cowboy Loki, Corvus Glaive, Great Protector Shang-Chi से जो बाकी के ऑर्ब्स को फोड़ देता है, कलेक्टर सीजन 1 से, कल ऑब्सीडियन, कैप्टन मार्वल, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, मान के चलो पूरी ब्लैक ऑर्डर और थेनोस की आर्मी ही यहाँ पे है, एसगार्डियन आर्मी, डार्क एल्व्स फ्रॉम थॉर 2, ओल्डर और व्हाइट हेयर्ड वेनवू और उसकी आर्मी, इवल नोम सुप्रीम स्ट्रेंज वाले एपिसोड से सीजन 1 में, हल्क्ड आउट थॉर, कंप्लीट साइबॉर्ग रॉकेट रकून, स्क्रल्स, मार्वल zombies इंक्लूडिंग zombie स्कारलेट विच, हेला जो zombies को कंट्रोल कर लेती है बिकॉज शी इज द गॉडेस ऑफ डेथ, सर्टर, थैनोस, इन्फिनिटी किलमॉन्गर, ड्रैक्स, दो थॉर्स जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एंड दिस गाय फ्रॉम काहोटी वाले एपिसोड से फॉर सम रीजन। आई थिंक दैट्स ऑल। मुझे इतने ही दिखे। अगर तुम्हें इनके अलावा और कोई दिखा है जिन्हें मैंने मिस कर दिया हो तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। बैक टू द स्टोरी। पैगी और काहोडी वहां से निकलते हैं बचते बचाते और ज़ॉम्बी स्कारलेट विच से भिड़ जाते हैं, जिसपे काहोडी बताती है कि zombies आर यूनिवर्सल। काहोडी ज़ॉम्बी स्कारलेट विच को हरा देती है कि तभी वहां हेला आ जाती है और सभी zombies को कंट्रोल कर लेती है और नील करने के लिए बोलती है, जस्ट लाइक इन थॉर रैग्नारॉक। काहोडी उसे बोलती है कि लास्ट टाइम जिस औरत ने उससे ये डिमांड किया था उसने रिग्रेट किया था, रेफरेंसिंग टू द क्वीन एलिजाबेथ फ्रॉम एपिसोड 6। कि तभी वहां सर्टर आ जाता है और हेला और सर्टर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। स्ट्रेंज धीरे धीरे सबको पकड़ने लगता है और वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं और उनके सामने पोर्टल खोल के आ जाता है थैनोस, जिसे इन्फिनिटी किलमॉन्गर स्नैप कर देता है। फिर काहोडी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके किलमॉन्गर को उसके आर्मर से निकाल के दूसरी जगह भेज देती है और पैगी उसके आर्मर को अब्सॉर्ब कर लेती है क्योंकि वो नैनोटेक से बना होता है और वो इन्फिनिटी स्टोन्स को कंट्रोल कर लेती है। स्ट्रेंज फोर्स को एक्टिवेट कर देता है और ये दोनों भी वहां पहुंच जाती है। स्ट्रेंज बताता है कि उसने इस आर्मर को पहले भी हरा रखा है एंड द बैटल बिगिंस। वो दोनों स्ट्रेंज को ओवरपावर कर ही रहे होते हैं कि जस्ट लाइक इन्फिनिटी वॉर स्ट्रेंज खुद को मल्टीप्लाई कर लेता है, जिससे पैगी को भी आइडिया मिल जाता है और रियलिटी स्टोन की मदद से वो खुद को भी रेप्लिकेट कर लेती है। मगर स्ट्रेंज उन्हें बटरफ्लाइज में बदल देता है जस्ट लाइक इन्फिनिटी वॉर और पैगी को इल्यूजन में डाल देता है प्रोजेक्ट रीबर्थ वाले दिन के। स्टीव उसे बोल रहा होता है उसके साथ रुकने के लिए कि तभी उसे एक बटरफ्लाई दिखता है एंड शी रियलाइज्ड इट्स नॉट रियल और स्टीव स्टीफन में बदल जाता है। स्ट्रेंज फोर्ज के ऊपर सबके लिए पोर्टल खोल देता है और सब एक एक करके गिरने लगते हैं। काहोडी अपने पावर्स का इस्तेमाल करके सबको अपने यूनिवर्स में भेजने की कोशिश करती है, मगर स्ट्रेंज फिर से इंटरवीन कर देता है, जिसपे पैगी टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके सबको रोक लेती है। बट देन अगेन स्ट्रेंज इज द मास्टर ऑफ टाइम स्टोन, जिसे वो रिवर्स कर लेता है। सबको रियलाइज होता है कि वो बच नहीं सकते इससे, तो वो एक एक करके अपने वेपन्स उनकी तरफ फेंकने लगते हैं ताकि पैगी स्ट्रेंज को हरा सके। काहोडी सभी को सक्सेसफुली उनके अपने डायमेंशन में भेज देती है, जिसके बाद काहोडी अपनी पावर्स की मदद से म्योल्निर और 10 रिंग्स का इस्तेमाल करती है और पैगी कार्टर तो पूरे मल्टीवर्स की सबसे पावरफुल बीइंग बन चुकी है एट दिस पॉइंट। स्टार्टिंग विद इन्फिनिटी आर्मर विद इन्फिनिटी स्टोन्स, हेला का हेलमेट, हल्क्ड आउट थॉर का गामा रेडिएटेड स्वॉर्ड विच इज द ऑल फादर स्वॉर्ड फ्रॉम लास्ट एपिसोड, एंड पावर स्टोन की मदद से बाकी के वेपन्स को कंट्रोल कर रही है। टॉक अबाउट ओवरकिल। लेट मी टेल यू दिस नाउ, इस कैप्टन कार्टर का आगे चल के मल्टीवर्सल सागा में एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है इन लाइव एक्शन। आई मीन काहोडी और पैगी दोनों फिर से स्ट्रेंज को ओवरपावर कर देते हैं और स्ट्रेंज डीमन फॉर्म में बदल जाता है। पैगी इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से एक मुक्के में उसके अंदर से सभी डीमंस को बाहर निकाल देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अकेले रहने के कारण उसके अपने डीमंस जिन्हें उसने अब्सॉर्ब किया था उन्होंने स्ट्रेंज को करप्ट कर दिया है। वो उसका एक और बार कंट्रोल कर लेते हैं और पैगी को लेके फोर्ज में कूद जाते हैं, जो कि अब अनस्टेबल हो चुका है और किसी भी वक्त फट सकता है। मगर स्ट्रेंज एंड मोमेंट पे फाइट बैक करता है और पैगी को बचा के खुद को फोर्ज में सैक्रिफाइस कर देता है और फोर्ज फट जाता है। वॉचर उन्हें बचा लेता है और पैगी को अपने साथ अपने 5th डायमेंशन में ले जाता है, जिधर वॉचर बताता है कि स्ट्रेंज का प्लान काम तो कर गया मगर खुद को सैक्रिफाइस करके, और उस यूनिवर्स में स्ट्रेंज कभी पैदा हुआ ही नहीं और ना ही कभी होगा। The multiverse didn't need me to intervene, Peggy. It just needed you. एंड दिस लाइन सॉलिडिफाइज व्हाट आई सेड कि पैगी का आगे बहुत बड़ा रोल होगा मल्टीवर्स सागा में। और फिर वॉचर हमें ले जाता है यग्द्रासिल के सामने, जो लोकी ने सीजन 2 के एंड में बनाया था। ओह, डिड यू नो व्हाट इफ लोकी सीजन 2 के बाद टेक प्लेस करता है, इसलिए हमें व्हाट इफ में कभी भी टीवीए का इंटरवेंशन नहीं दिखता है और ना ही टीवीए में कभी ये डिस्कस और रेफरेंस भी किया गया। और यहाँ खत्म होती है हमारी ये सीरीज। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ये सीरीज काफी अच्छी लगी, अनलाइक अदर्स हु सेड इट्स फॉरगेटेबल। स्पॉइलर अलर्ट, इट्स नॉट। दिक्कतें हैं काफी मगर इंडिविजुअल एपिसोड्स आर गुड। हाँ, थोड़ा और टाइम मिलता हर एक एपिसोड को ज्यादा अच्छा रहता। और मैं लास्ट एपिसोड से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी हुआ हूँ क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट एक और एपिसोड की जरूरत थी।
टू टाई इन द होल फिनाले। स्ट्रेंज के मोटिव्स ही ढंग से फ्लैश आउट नहीं हुए। इट सीम्स लाइक स्ट्रेंज का सारा कैरेक्टर डेवलपमेंट सीजन 1 से राइटर्स भूल गए और स्ट्रेंज वापस से स्क्वायर वन पे आ गए। सीजन खत्म होने से पहले ही इन्होंने सीजन 3 अनाउंस कर दिया विद इट्स फर्स्ट लुक, जिसमें हमें यंग रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर एक कार चेज में दिखते हैं जिनका पीछा बिल फॉस्टर कर रहा है। ये एपिसोड भी इस सीजन में होने वाला था मगर इसे सीजन 3 में पुश कर दिया गया। उम्मीद यही है कि इसी साल हमें तीसरा सीजन भी देखने मिले। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मार्वल से कि प्लीज ऐसा फिनाले तो मत ही देना। भले ही 9 एपिसोड्स अलग अलग दे दो सीजन 3 में, मगर ऐसा हाफ बेक्ड एपिसोड मत दो जिसमें ऑडियंस को थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। बाकी तुम क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट में मुझे बता सकते हो। मुझसे अगर इस एपिसोड में कुछ छूट गया हो तो वो भी बता सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने फेलो गीक्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम।